अलग टाइप का है। 9th में डिस्कस करता हूँ, सॉल्व करते हैं, 10th आप खुद कर लेंगे। 2 अपॉन रूट एक्स, 2 अपॉन रूट एक्स माइनस dx। सीधी बात है, कॉमन सेंस बोलता है इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना तो कभी आएगा ही नहीं। कॉन्जुगेट क्या है? रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, इसका कॉन्जुगेट क्या है वही देखो, रूट एक्स प्लस, सर ये दूसरा टाइप का ना? हाँ दूसरा है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा? सिंपल, 2 रूट एक्स ये तो आपको a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा सोचो? ए स्क्वायर रूट एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या जाएगा? आएगा x माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। हाँ, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा सोचो? एक्स और एक्स कट x जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? माइनस। डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 2 अपॉन माइनस थ्री माइनस 2/3 बाहर कर देता हूँ मैं, काम का नहीं है। और इंटीग्रेशन प्लस है तो सेपरेट कर सकता हूँ, आ जाएगा रूट एक्स और रूट ऑफ एक्स प्लस 3 dx। आगे अब मैं लिखता हूँ -2/3 रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू हाफ, रूट एक्स मतलब क्या? एक्स रेज टू हाफ, तो उसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, 3/2/3/2 प्लस, ये क्या है? सेम, ये भी रूट ही है, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3/2 3/2/3/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फर्क नहीं 1। पड़ेगा लेकिन लिख देता हूँ, समझ नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल लिख। अब क्या बच, -2/3, ये क्या है? 3/2 ऊपर आके क्या बन जाएगा? 2/3 है ना, ये भी 2/3 और 2/3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? ये एक्स रेज टू 3/2 एक्स प्लस 3/2 प्लस सी, सोचो क्या हो गया? -4/3, 4/3 नहीं, सॉरी सॉरी, 3 into 3 9 होगा ना, एक्स -4/9 एक्स रेज टू 3/2 एक्स प्लस 3/2 प्लस सी। अब मैं पूरा आपको दे देता हूँ, बोलो समझाइए। हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछो। तो जरा ऊपर का दिखाना। आइए, सर 10th भी सेम है ना? हाँ 10th आपको करना है सेम। देखा कर दो ना। हाँ सर दिख रहा, क्या थोड़ा करूँ, नीचे। समझा नहीं क्या? एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। करता हूँ, रुक जाओ, एक्सप्लेन करना है ना। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसका कॉन्जुगेट मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो एज इट इज, नीचे क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर स्क्वायर एक्स रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर एक्स प्लस, जब मैं नीचे ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या आएगा? x माइनस सी, तो एक्स कैंसिल माइनस,
टू अपॉन माइनस थ्री मैंने बाहर फेंक दिया, विच इज माइनस टू अपॉन थ्री। इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन में क्या होता है, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। रूट एक्स मतलब क्या, तो सोचो, रूट एक्स मतलब एक्स इज टू हाफ, तो कौन सा फॉर्मूला, एक्स इज टू एन प्लस वन अपॉन प्लस वन। तो एक्स इज टू हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, 3/2। नीचे भी क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस रूट एक्स प्लस थ्री है, तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला, वही एक्स प्लस थ्री रेज टू हाफ, एक्स प्लस थ्री रेज टू हाफ प्लस वन 3/2 अपॉन 3/2। पर भाई ये तो एक्स नहीं है, रूल क्या सर बोलता सर है, एक मिनट, उसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ से सर। एक्स से डिवाइड करना है। हाँ सर बोलो वही क्या, स्टेप के ऊपर से, हाँ सर बोलो वो उधर से। कौन सा, यहाँ से, हाँ सर वो स्टेप से। इसके ऊपर से। हाँ सर ये जिधर हाँ, पॉइंट किया ना वो तो कहाँ माइनस लिखा है टू बाई वहाँ थ्री बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन से जोर से बोले, क्या बोला ये, हेलो हाँ क्या सर आप बोला, कंटिन्यू ये सब करो, मुझे हाँ आवाज नहीं हाँ। आ रही। हाँ हाँ आप सही जा रहे हो। टू अपन माइनस थ्री, तो माइनस टू अपॉन थ्री बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन इज एडिशन ऑफ टू, इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ये आपको आता है, रूट एक्स मतलब एक्स इज टू हाफ का इंटीग्रेशन, एक्स इज टू 3/2 अपॉन 3/2। इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस थ्री रेज टू हाफ, एक्स के बदले कोई लीनियर फंक्शन है तो भी चलेगा, अपने को सेम फॉर्मूला, एक्स प्लस थ्री रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 1 हो गया। फिर ये क्या बन जाएगा, 3/2 है, ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, ये भी 2/3 बन जाएगा, तो 2/3 कॉमन ले लिया मैंने, देखो समझा। यस सर यस। बोलो समझा। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद का आंसर आगे आपको भेजू। हाँ भेज दो, मैं सम लिखा आई इज इक्वल टू सर 3 आपके अपॉन, पास उसके बाद वाला जो सम है 10th वाला, उसका आंसर है क्या? हाँ है ना, रुक जाएगा 2 मिनट में, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, मैं समझो ढंग से कर। सर क्योंकि ना पीछे जो टेक्स्ट बुक का आंसर है ना वो शायद गलत है, मुझे हो वैसा नहीं सकता है, आता। ठीक है, ये सब देखा। 3 द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 5, सेम में 2 मिनट रुक जाओ बेटा। मैं अभी आंसर बोलूंगा तो बाकी जो सॉल्व कर रहे वो भड़क जाएंगे मेरे ऊपर। हाँ सर चलेगा। सर मैंने आपको भेजा आंसर। एक मिनट, आर्यन का आंसर चेक करता हूँ। आर्यन तेरा आंसर राइट है, तू ये आंसर है ना इशिता को भेज दे। सर मेरा हाँ सर। एक मिनट, तेरा अंश ना, राइट है, तेरा भी आंसर राइट है, अंश राइट है। इशिता आंसर मिला। हाँ सर एक मिनट देख रही हूँ। देख देख देख, तो मैंने भी आपको भेजा। राइट है, ध्रुवी राइट है।
अब सेम। मालूम पड़ा मिस्टेक क्या है? पीछे राइट है हाँ देख। सर, मालूम पड़ा मिस्टेक क्या है। तूने क्या किया मालूम है? मैं बताता हूँ। तूने डिवाइड बाय 7 नहीं किया है। नहीं सर, डिवाइड बाय 7 किया था मैंने, लेकिन ना वो फिर जो क्या? 3 है ना, वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, वो मैंने ब्रैकेट देखा नहीं था बराबर से, तो उसको मैंने सिर्फ पहले टर्म से हाँ, मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले। पहले वाले से हाँ मल्टीप्लाई, तो इसलिए बराबर। हाँ, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए पहले आंसर राइट आएगा, दूसरा रॉन्ग आ रहा है। हाँ सर, वही सेम हुआ। ऐसा मिस्टेक मत क्या करो। अभी 12th में आ गए तुम लोग। हाँ सर। हमारे जब हम पढ़ते थे ना 1989 में 10th किया था, तो हम ऐसा मिस्टेक करते थे, हमारे नकल्स पे ना स्केल से मारते, खट खट मारते थे हमारे सर। एक रूल था उनका, एक मिस्टेक पे एक नकल। तुम लोग पता नहीं आज का जनरेशन को क्या मारना अलाउड नहीं है ना सर स्कूल जैसे। आंसर बोलो ना। बोलता हूँ आंसर बेटा, बोलो आंसर, बाकी लोग बोलो आंसर। ठीक है बोलता हूँ, चलो बेटा 2/21 कॉमन है, 2/21 कॉमन लो। हाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 7x - 2 रेज टू 3/2 प्लस 7x - 5 रेज टू 3/2। हाँ सर, राइट आया। वेरी, सब लोग को राइट आया? बोलो बाकी लोग, पूछो। काफी यस लोग सर। हैं। हाँ सर राइट है। यस, ठीक। अब आइए नेक्स्ट टाइप का सम करते, थोड़ा डिफरेंट है। आइए मैं करता हूँ। ओके, कैसे कुछ भेजा है मैसेज? जय परमार, यस सर। नीर, यस सर, वेरी गुड। इशिता, क्वेश्चन नंबर तो वो 4 अगले क्वेश्चन का आंसर मैंने सॉल्व किया। लेक्चर है। हाँ, ये लास्ट लेक्चर नहीं बेटा, अपना 10 मिनट बचेगा ना, तो अभी अपन लोग आई थिंक 12:10 को स्टार्ट किया है, तो 40 में 12:50, तो 10 मिनट के लिए आ जाना वापस। आप लोग 1 बजे तक लेने का है ना, ऑफिशियल मुझे 1 बजे तक लेने का। सर मैंने अगले वाले का आंसर भेजा, देखो ना। हाँ, 1 मिनट। 12:50 को मैंने होमवर्क डिस्कस करूंगा, और जो होमवर्क अभी नेक्स्ट टाइम सबमिट नहीं करेगा उसको मुझे ये सौरभ सर ने बोला कि निकाल देना, आप लो, बाद में उसको ना वेटिंग रूम में डाल देना, वो वेटिंग रूम में ही रहेगा। सर कौन सा होमवर्क? अभी मैं दूंगा आज अच्छा दूंगा। अच्छा, अभी ये ठीक है। ब्रेक, अभी 40 मिनट के बाद अपन लॉग आउट होंगे, वापस 10 मिनट के लिए लॉग इन करेंगे, 10-15 मिनट के लिए, तब मैं उसमें होमवर्क डिस्कशन करूंगा। आपको टिक मार्क करना है, होमवर्क सबमिट करना है आपको। फिर जो ठीक होमवर्क है। नहीं देगा उसको निकाल दूंगा लेक्चर से। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपने जो भेजा है ना, राइट है बेटा, राइट है, गुड, राइट है इशिता, बराबर। चलिए आइए अपन क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कशन करते हैं। यदि सब स्टूडेंट होमवर्क करके ही आएंगे, कितना भी हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन में होमवर्क नहीं किया कुछ भी नहीं कर पाओगे, खाली बस एक काम कर सकते हो, दिसंबर में रो सकते हो बस, और दिसंबर बोलोगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑप्शन में कर देते हैं। आपको बनने का इंजीनियर विदाउट इंटीग्रेशन, जो वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन डे, ये 2-3 साल दिन भर आप यही इसी में लगे रहोगे। हाँ, इसी दिन सर भर। एक चीज पूछूं, इंजीनियरिंग में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मतलब कंसेप्ट इंटीग्रेशन का होता है? भर भर के होता है उसमें बेटा, सिंगल डबल ट्रिपल सब होता है। इसलिए देखो, अगर आपके घर में कोई इंजीनियर है, अगर या आपके आजू बाजू में है, उसको आप ये कोई भी सवाल पूछना, वो एकदम वो बोले क्या फालतू सवाल पूछ, सब आता है, सब आएगा। ऐसा इंजीनियर पैदा ही नहीं है जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता, और जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है और अगर है तो वो हाँ मतलब नकली डिग्री। हाँ, नकली डिग्री। लवली यूनिवर्सिटी आता है ना, लवली यूनिवर्सिटी, ऐसा होएगा ही नहीं कि अगर वो इंजीनियर है। सर ये लवली यूनिवर्सिटी क्या है? अब फालतू आता नहीं, ऐड देखता नहीं रोज, मैं तो न्यूज देखता, उसमें ऐड आता रहता है। वो सब फेक यूनिवर्सिटी है सर, सब फेक है, फेक। मतलब नहीं, उसको करने के बाद कोई पूछता भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ऐसा सब फालतू है। तभी तो आपको मैं सिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये एक बार आ गया सुपर, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, साथ में आपको मार्क्स तो आएंगे, बाद में जब जाओगे इंजीनियरिंग में तो आपके लिए एकदम मजा आएगा आपको, अरे वाह मजा आ रहा है, सब आता है। मतलब प्रोफेसर थोड़ी वहां पे आप पूछोगे तो बताएगा, हकाल देगा प्रोफेसर को। वहां पे प्रोफेसर सिर्फ संस्कृत के श्लोक बोलता है, आपको मालूम है कि नहीं?
मतलब हाँ हाँ, सेम क्वेश्चन। हाँ, चलो बॉयज को मालूम है। बॉयज बताओ संस्कृत के श्लोक कौन से होते हैं? आपने देखा जब आधा आपके जीरो। जब आपके रास्ते पे झगड़ा होता है, आपस में ट्रेनों में झगड़ा होता है, तो लोग श्लोक बोलते हैं ना। हाँ हाँ सर हाँ। हाँ सर। हाँ, लोग एक दूसरे को उनके घर वालों की याद दिलाते हैं, कोई उसकी मम्मी की याद दिलाता है, कोई उसकी अच्छा सिस्टर ये की याद वाला दिलाता है। श्लोक, अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये श्लोक मतलब बोलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा अलाउड है? मतलब अलाउड, कोई अलाउड नहीं है, वो टीचर्स बोलेगा ऐसा बस। अरे साहब बोलता, कोई लड़का लड़की कोई फर्क नहीं करते हैं, सब समान। सर ऐसा इक्वालिटी फालतू सर्स कुछ भी नहीं। बोलते हैं वहाँ पे। सब बोलते, बिंदास बोलते रे। हमारा एक सर बोलता था, अजीब सा बोलता था, हम लोग को क्या बोलता था मालूम है? बोलना नहीं, जब छोटे बच्चे हम लोग को बोलता था, कोई बच्चा सवाल पूछने का, सर बताओ ना, उससे सिखा दिया तो उसकी हट गई, बोलते तुम लोग आधा जीरो। आधा जीरो यानी क्या होता है? हाँ सर हाँ समझ गया। जीरो को काट जीरो को काट दे, क्या बन गया? सी बन गया ना। अब सी मतलब समझ जाओ। कैपिटल लेटर सी। अच्छा हाँ, ओके सर। सर मतलब हाँ, तो इस वजह से हम लोग को करते हैं ना सर। सर कितना मॉडर्न वे है मतलब बोलने का। हाँ, सर फिर मैथ्स अभी में सर अभी जो मैथ्स अपना में। अभी मैथ्स में हम लोग सर रैगिंग कैसे करते थे? सर हम लोग रैगिंग कैसे करते थे बताओ आपको? रैगिंग कैसे करते थे? आइए चलो एक चीज बताता हूँ। हाँ रैगिंग सर। हम सर हाँ, एक लड़का आया 90% वाला, तो मैंने उसको बोला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, क्या बोला? माइनस साइन, सब बोला अच्छा। मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स निकाल के बता। तो बोलता है मैंने एफ मतलब क्या, मैंने ले ले नहीं एफ डी एफ, सॉरी एफ डी एफ। तो मैंने ले एफ मतलब एफ स्टैंड फॉर फादर, तो उसने फटाक से बोला एफ स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मैं वेरी गुड। तो मैंने तू इसका इंटीग्रेशन ले सकता है? बोला हाँ। मैं किसका इंटीग्रेशन ले सकता है? वेरिएबल का। एफ मतलब फादर, योर फादर इज अ वेरिएबल ना। समझा? सर समझा समझा। तो सर हाँ सर वो हाँ, ये इंटेलिजेंट वे है। इसको नहीं रैगिंग समझा। बोलते। अच्छा, नहीं समझा, रहने दे, बाद में इसको कोने में ले आके समझा देना। चल आ जाओ, सम करते आर्यन फोन कर लेक्चर के बाद। हैं। हाँ करता हूँ इसे। हाँ, उससे फीस भी लेना। अरे चलो सर को क्या डायरेक्ट सर एक्सप्लेनेशन मांगा। हम लोग के स्कूल के क्रिकेट सर थे हम लोग के। हम लोग हाँ, मैच खेलने जाते थे ना, तो कभी भी मैच हारे ना, तो ग्राउंड में कैप फेंक कर जोर से गाली देते थे पूरी टीम को हम लोग की। और बस में आते थे ना, इतना सुनाते थे, अरे पूरी वो भी आधा सी नहीं। और कोई बंदा बहुत खराब खेला हो ना, तो बोलता है तेरे सर पे सी लिखा है, तू रहने दे, छोड़, तू निकल इधर से, तेरे को लेना ही नहीं है टीम में। और लिटरली गाली बोलते थे हम लोग को। मतलब हमारे इंजीनियर ये मतलब ये आप तो बहुत अभी अच्छे माहौल में रहते हैं ना, इसलिए बता रहे हो। ये फैक्ट है हमारे इंजीनियरिंग का, ध्यान रखो, ये फैक्ट है जो आप देखते हो ना, ऐसा फैक्ट है। कई के लिए आपको मैं झूठ बोला, ऐसा नहीं होता है। मंदिर थोड़ी है कि नारियल लेके जाओगे, अगर अगरबत्ती घुमाओगे, ऐसा कोई मंदिर थोड़ी है वो। आ जाओ, चलो सम करते, चलो बहुत हो गया मस्ती। एफ डैश ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट ये मैंने क्या लिखा है? अब सर ये क्या लिखा आपने? ये इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये क्या है? आइए आपको मतलब समझ। मान लो मैंने आपको ऐसा एक सम दे दिया, सॉरी ये dx, बोले सर ये क्या है? मैंने बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव, बाद में उसका इंटीग्रेशन, तो सेम आंसर आएगा। बोले ऐसे कैसे? चलो प्रूफ करो ना। स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। कॉस। और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस कॉस साइन। और कॉस का हेलो, गलत बोल रहे हो। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस प्लस कॉस, माइनस नहीं प्लस कॉस। अच्छा अच्छा डेरिवेटिव, ओके ओके। हाँ, भूल गया। साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस, का इंटीग्रेशन साइन। तो बराबर लिखा है ये। हाँ सर। हाँ सर। मतलब अगर इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव साइन है, तो मतलब वही ओरिजिनल फंक्शन लिख देने का। ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर यस। सर एक बार और। ये देखो, ये फॉर्मूला मतलब क्या हो गया कि f का डेरिवेटिव और बाद में इंटीग्रेशन। अब मतलब मैं आपको अगर बोलता हूँ कि भाई तुम एक स्टेप आगे जाओ, हाँ, और एक स्टेप पीछे जाओ, अब बताओ तुम किधर हो? जहाँ थे। इधर से वहां पे वहीं पे। हाँ, तो वैसे मैंने बोला f का मैंने डेरिवेटिव किया है ना, f का डेरिवेटिव किया, बाद में उसका इंटीग्रेशन किया। लेकिन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो आपस में अपोजिट प्रोसेस है, तो आपस में जो उनका इफेक्ट हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा।
तो ओरिजिनल फंक्शन ही रह जाएगा। लॉजिक समझा है इस बात का? इसलिए आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया, साइन का डेरिवेटिव लो, बाद में इंटीग्रेशन लो, देखो साइन एक्स ही आ जाएगा आंसर वापस। समझा ना? यस हाँ सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, किसी भी फंक्शन का मैंने लिया तो ये एफ एक्स आ जाएगा, साथ में ऑब्वियसली प्लस सी भी लिखना पड़ेगा, है ना? सीधी बात, प्लस सी लिखा। अब ये लिखा मैंने, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते, क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन। और तुम सॉरी मैं लिख दिया फोर्थ क्वेश्चन। एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 3/x³ तो आ जाएगा एक्स माइनस dx इज इक्वल टू क्या है बताओ, क्या लिखा है? एफ एक्स प्लस सी। देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, माइनस सेपरेट किया तो 3 बाहर, और ये 1/x³ है ना, तो उसको लिख देंगे x⁻³ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। देन x, तो x का इंटीग्रेशन सबको आता है x²/2 -3। x⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁻³ -3 + 1 -2/2 -2 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ये आ गया x²/2 माइनस प्लस 3/2। ये नेगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव बनाएंगे तो इंटू 1/x² कर देंगे इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। अब दिक्कत है सी मुझे फाइंड करने का, तो उसके लिए एक डेटा दे दिया इन लोग ने, क्या? f(1) इज 11/2। तो इसमें x के बदले 1 लिख दो, x के बदले 1, तो ये हो जाएगा 1²/2। ये 1² है, हो जाएगा, ये f(1) आ जाएगा प्लस सी, तो 1/2 3/2। f(1) कितना है? 11/2 दिया है, देखो मैं आपको बताया था मैंने, यहाँ पे दिया है, ये आ जाएगा 11/2 प्लस सी। तो 1/2 प्लस 3/2, 1 + 3 4, 4/2 मतलब 2 माइनस 11/2 इज इक्वल टू सी। 2 2 जा कितना? 4, 4 माइनस 11, अब 4 माइनस 11 कितना है? -7/2 तो सी का वैल्यू कितना आ गया? -7/2। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा सोचो, एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स ये आ जाएगा x²/2 प्लस 3/2 x² इज इक्वल टू एफ एक्स। सी का वैल्यू कितना है? -7/2 है ना। अब -7/2 को यहाँ पे फेंक देंगे हम लोग, तो आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू x²/2 3/2 x² प्लस 7/2 बराबर है। समझ में आया? आइए मैं पूरा लिंक कर देता है ऐसे। देखो भी आपके सामने सम पूरा है, देख लो। बोलिए सर आपने दोनों को इक्वेट किया है। किसको? दोनों को बेटा नहीं, इक्वेट मतलब एफ डैश ऑफ एक्स को एफ एक्स प्लस सी लिख सकते, यहाँ तक समझा? ये स्टेप तक, ये वाला स्टेप हाँ समझा? सर वो समझा। तो एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, ऑलरेडी दिया है ना, हाँ सर लिख दिया एफ एक्स प्लस सी एज इट इज। ओके ये पूरा इंटीग्रेशन क्या है, तो यहाँ तक आ गया। अच्छा ठीक है फिर एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ, देखो दिया है क्वेश्चन में, f(1) दिया है ना, हाँ f(1) इज 11/2। तो x के बदले 1 लिखा, सब में x के बदले 1 लिखा, यहाँ पर भी x के बदले 1 लिखा, फिर f(1) 11/2 है। हाँ सर फिर समझ c का वैल्यू आ गया -7/2, तो यहाँ पे मैंने c का वैल्यू डाल दिया -7/2, तो यहाँ पे घुमा दिया तो fx आ गया अपना। वही पूछा। सर हाँ ये जो 1/2 प्लस 3/2 है, इसको आपने 4/2 क्यों नहीं लिखा? हाँ हाँ समझा, 4/2 is 2। हाँ समझ गया। सर ये जो आपने साइड में लिखा है उसको एक बार बताओ ना, एक्सप्लेन करो ना। हाँ एक बार, अभी लॉग आउट होंगे, लॉग इन कर लेना। अच्छा यहाँ तक समझा?
समझा। और ये माइनस सी का वैल्यू -7/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। किया सब्स्टिट्यूट? अच्छा वापस से वो स्टेप में जाना है। हाँ ठीक सीधी है बात है, एफएक्स फाइंड करना है, एफएक्स फाइंड करना है। ठीक है। सर सुनो ना, बोलो। ये राइट साइड में जो प्लस सी है वो अपन लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं ना, कहीं भी रखो, आंसर सेम ही इंटीग्रेशन नहीं को। आएगा। हाँ, तो सी का वैल्यू 7/2 आता है, चलेगा ना? आपके लिए सी फिर भी 7/2, फाइनल मेरे आंसर लिए सेम ही आता है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आपके लिए सी 7/2, मेरे लिए सी -7/2। वो सब छोड़ो, लास्ट में आंसर सेम आता है कि नहीं आता है वो बोलो। हाँ लास्ट में सेम ही आया। अब खत्म, तेरे को भी फुल, मुझे भी फुल। तो अपना एक्सरसाइज 3.1 पूरा हो गया, बराबर? यस सर। हाँ सर। चाहिए तो, अगर आपको चाहिए तो उसके जो सम्स है वो आपको मैंने अभी दे दूंगा कि आपको मिसलिनियस में से कौन कौन से सम्स करने हैं जो एक्सरसाइज 3.1 पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको अभी ना ब्रेक के बाद लेक्चर होएगा ना 10 मिनट का, तो उसमें आपको बता दूंगा। चलिए अभी हम अरे, एक नेक्स्ट चीज, अच्छा ठीक है। बोलो। हाँ हो गया सर? हाँ सर हाँ। आगे बढ़ो। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंटीग्रेशन, जो बहुत इतना अच्छा टेक्निक है कि जहां जहां हम लोग को तकलीफ होती है वो हेल्प करता है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, मान लो मुझे कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना, तो मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे इसमें सब्स्टिट्यूशन करने का, जैसे डेरिवेटिव में करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन, वैसे मुझे इस पे भी करने का है। तो कैसे कर सकते हैं? इसका थ्योरम है, थ्योरम तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब अपना फिजिकल क्लास होएगा। तो कैसे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन? मान लो मुझे x को, ये x को कुछ दूसरा फंक्शन लिखने का है, चलो क्या बोलेंगे, x को मुझे लिखने का है, सपोज मान लो g ऑफ t लिखने का, हाँ कुछ भी हो सकता है, x इज इक्वल टू g ऑफ t। अब कैसे इसको यूज करूंगा? तो क्या करने का, इसका डेरिवेटिव लेने का, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव आना चाहिए, dx बाय dt फाइंड करना। क्या फाइंड करने का? dx बाय dt। तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ t, है ना? क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, g डैश ऑफ t। फिर क्या करने का, dx को ऐसे लिख देने का, g डैश ऑफ t dt, मतलब इसको dt को यहाँ घुमा देने का, तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू g डैश ऑफ t dt, बराबर। उससे फायदा क्या होएगा, हम लोग x के बदले क्या लिख देंगे, g ऑफ t, जो भी फंक्शन रहेगा, और dx के बदले क्या लिख देंगे हम लोग, g डैश ऑफ t dt। पूरा का पूरा फंक्शन t में बन जाएगा और अपना काम हल्का, एकदम हल्का हो जाएगा, बराबर। चलिए मैं आपको इसके ऊपर एक लॉजिक सिखाता हूँ, चलो कैसे आपको समझ, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? रुक जाइए। मान लो मैंने आपको बोला कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन gx है, मान लो, हाँ? तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या है? अभी तो फिलहाल मैंने आपको सिखा दिया कि g ऑफ ax प्लस b अपॉन a, पर वो आया कैसे, वो आया कैसे वो देखो, मुझे ये फाइंड करने का, मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे अपना चलेगा सब्स्टिट्यूशन में। क्या करूंगा मैं, देखो पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t, क्या पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t।
अब मैंने ax प्लस बी को t लिख दिया, लिखा t। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो a इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाई dt, मैं dt से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। b का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ, और t का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू a को नीचे ले लेंगे तो 1 अपॉन a dt। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब देखो सम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f क्या था, ax प्लस बी को मैंने क्या लिखा, t, तो मैंने लिख दिया इसको t, लिख दिया। अब मैंने जो dx था कहाँ से आया, यहाँ से, क्या लिख सकता हूँ dx को, 1 अपॉन a dt, लिख दिया 1 अपॉन a dt। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a f ऑफ t dt, है ना। अब ये सेम इसके ऐसा हो गया, अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, g ऑफ t होना चाहिए, है ना, डेफिनेशन के हिसाब से। ये हो जाएगा g ऑफ t, जो भी लिखने का प्लस c लिख देना, तो हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू जी ऑफ टी, बट t मतलब क्या था, ax प्लस बी, ax प्लस बी आ गया प्लस c। बोलो स्टूडेंट, ये समझा लॉजिक। अब आपको मालूम पड़ा मैं a से क्यों डिवाइड करवाता था आपको, अगर x के बदले कोई लीनियर फंक्शन है ना, x के बदले क्या है, कोई लीनियर फंक्शन है, तो क्यों डिवाइड करवाता था, यस। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको बेटर समझ, मैं बोलता हूँ cos 7x dx फाइंड करना, ये मुझे डायरेक्ट भी आता है, पर आया कैसे, देखो समझा। मान लो मैंने 7x को t लिख दिया, 7 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 dt। ये क्या हो जाएगा, cos बदले t और dx के बदले क्या आ जाएगा, देखो dx के बदले 1 अपॉन 7 dt, ये आ जाएगा 1 अपॉन 7 cos t dt। तो 1 अपॉन 7, व्हाट इज cos t का, cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, तो 1 अपॉन 7, व्हाट इज t, t क्या था 7x, तो 1 अपॉन 7 इंटू साइन 7x प्लस सी। एग्जाम इतना लंबी नहीं करना, ये समझाने के लिए करता। बोलो यहाँ तक समझा स्टूडेंट, हाँ सर समझा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज है, हम लोग डिस्कस करते देखते। मैंने आपको ये बताया, ये वाला एक चीज बताई मैंने, ठीक है।